और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल में, माफ कीजिएगा, इस वक्त वोटिंग की हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मगरबी बंगाल में वोटिंग के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मगरबी बंगाल में वोटिंग की अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। 9:30 बजे तक 15.85% पोलिंग दर्ज की गई है। बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 मरहलों में भी 80% से ज्यादा पोलिंग हुई थी और चौथा मरहला भी इसी के इशारे यानी इसी तरह के इशारे दे रहा है। मगरबी बंगाल में वोटिंग की अच्छी रफ्तार के हवाले से बड़ी खबर, 9:30 बजे तक 15.85% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। सुबह 7 बजे से पोलिंग की शुरुआत हुई और 9:30 बजे तक पोलिंग फीसद भी सामने आ गई है, जो कि हम नाज़रीन को बता रहे हैं। 9:30 बजे तक 15.85% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम वक्तन फवक्तन टीवी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। मगरबी बंगाल में तमाम वोटर्स से अपील न्यूज़ 18 उर्दू ये करता है कि अगर आपके इलाके में आज वोट डाले जा रहे हैं तो घरों से निकलें और सबसे पहले जमहूरियत के जश्न में शामिल हो। हालांकि अच्छी खासी तादाद खवातीन की भी वोट पोलिंग लाइन पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ गई है। शबाना, कस्बा पोलिंग स्टेशन एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थी, इस वक्त वो कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ नज़ारे देख पा रही हैं, क्योंकि पोलिंग फीसद भी हमारे पास आ चुका है। शबाना, जैसा 3 मरहले गुजरे वैसा ही कुछ नज़ारा पोलिंग फीसद को लेकर इस बार भी सामने आ रहा है। 9:30 बजे तक का पोलिंग फीसद हमारे पास आया है, जो कि ये कहता है कि 15.85% पोलिंग हुई है, जो कि 27 काबिल 27 है। बिल्कुल सना, देखें कि पहले मरहले से ही जिस तरह वोटर उठकर सामने आए थे, जिस तरह वोटर घरों से निकले थे, वोट डाले थे, और वो रफ्तार जो है वो आज चौथे मरहले में भी देखने को मिल रही है। वोटर घरों से निकल रहे हैं और जिस तरह न्यूज़ 18 उर्दू बार बार वोटरों से भी, लोगों से भी यही अपील कर रहा है कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें, तो लोगों पर असर करती है ये सब बातें। और जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो बेदार हुए हैं, अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। जिस जोश व खरोश के साथ सियासी लीडरान ने चुनावी प्रचार किया है, कोई भी गली मोहल्ला जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया है, हर घर तक, हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, तो लोगों तक भी बात पहुंची है। अब किनकी बात पहुंची है, किनके दावों पर उनकी मुहर लगेगी, वो तो 2 मई के नताइज के बाद सामने आएगा। लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वोटरों को लेकर जो बेदारी के ताल्लुक से जो मुहिम चलाई जाती थी, खासकर हिंदुस्तान में, जहां मुल्क भर में जहां वोटरों को बेदार करने की कोशिश की जाती थी, आज बंगाल में जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये बिल्कुल काबिल सताइश है कि लोगों में बेदारी आई है, खासकर खवातीन में बेदारी आई है। हम ऐसी भी जगहों पर हैं जहां बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, औरतें जो है वो, खवातीन जो है वो घरेलू खवातीन है, घरों में रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो घरों से बाहर निकल रही हैं, वोट डाल रही हैं, तो उनमें जागरूकता आई है। कई पोलिंग बूथों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि खवातीन ज्यादा है, मतलब वो सुबह सवेरे आकर जो है वो वोट। और इसका जिक्र कुछ देर पहले आपने किया था कि खवातीन की तादाद ज्यादा होने की वजह से उनकी लाइनें ज्यादा दिखाई दे रही बनिस्बत मर्दों के। इस मरहले में कई बड़े सियासी लीडरान की साख जो है दाव पर है, उनका इम्तिहान है। जैसा कि शबाना कुछ देर पहले आपने भी बताया, बाबुल सुप्रियो, पार्थ चटर्जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कई MLA और कई MPs का इम्तिहान है। उन्होंने तो आवाम से दावे और वादे कर दिए, लेकिन आज आवाम का दिन है। जाहिर सी बात है कि जो बड़े लीडरान हैं उनकी इम्तिहान होने हैं। जैसे बाबुल सुप्रियो की अगर हम बात करें या फिर लॉकेट चटर्जी की बात करें, तो उनकी साख ज्यादा दाव पर इसलिए लगती है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो ऐसे में क्या वो MLA बन पाएंगे इलाके से या नहीं, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल सना, देखें कि बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है कि अपने MPs को जो है उन्होंने मैदान में उतारा है, और ऐसे वक्त में मैदान में उतारा जब बीजेपी पर ये इल्जाम लग रहा था कि बीजेपी के पास मकामी चेहरा नहीं है, वो बाहर के लोगों को लाकर जो है वो बंगाल की सियासत पर कदम जमाना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो मैदान में उतारा, और खासकर बाबुल सुप्रियो आप देखेंगे वो आसनसोल, बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां एक डिस्ट्रिक्ट से वो जीत कर आए थे MP इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, और अब वो कोलकाता के टॉलीगंज, जो मतलब कहा जाए कि टॉलीवुड
का जो फिल्म इंडस्ट्री है, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री, वो टॉलीवुड है। और अगर कहा ये वहाँ से जो जीतता है वो टॉलीवुड पर राज करता है। टॉलीवुड को बंगाल का, कोलकाता का दिल कहा जाता है। तो यहाँ पर से जीत का निकलना और टॉलीवुड पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है शबाना कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की गई हैं, हमेशा से टीएमसी की तरफ से भी ऐसी कोशिशें रही हैं। अगर बात नुसरत जहां की कर ले, मिमी चक्रवर्ती की बात कर लें, तो उन पर भरोसा टीएमसी का भी रहा है, यानी सितारों पर। ऐसे में आप टीएमसी के जो प्रोग्राम्स रहते थे, रियासती प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम्स, उसमें भी टीएमसी ने अपने सितारे और टॉलीवुड के सितारों को उनके जो कल्चरल प्रोग्राम थे उसमें शामिल किया है। तो ऐसे में ये माना जाए कि दोनों पार्टियां ये जान चुकी हैं कि अगर टॉलीगंज में कब्जा जमाना है तो हमें इन नामों को आगे बढ़ाना ही होगा। इसी वजह से इन तमाम नामों पे दांव खेल रही सियासी पार्टियां। बिल्कुल, और बाबुल सुप्रियो भी क्योंकि एक स्टार है, वो एमपी बनने से पहले एक स्टार थे, तो दांव खेला है बीजेपी ने। और हर पार्टी ये चाहती है कि सितारों की चमक को जो है वो सामने लाकर सितारों की चमक से लोगों के दिल जीतने की कोशिश की जाए। तो ऐसा नहीं है कि इस दौर में मतलब जो लड़ाई है और इस मुहिम में बीजेपी ही आगे चल रही है, बल्कि ममता बनर्जी ने भी, आप देखें कि मिथुन चक्रवर्ती के कार्ड के लिए ममता बनर्जी ने किसको सामने लाया? जया बच्चन को सामने लाया। और जिन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाली जो है वो बांग्ला जुबान बोलकर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भले वो मुंबई में रहती हो, भले वो बॉलीवुड का हिस्सा हो, लेकिन वो है बंगाल की। और मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जो बीजेपी ने घूम कर अभी भी वो प्रचार कर रही है, क्योंकि बंगाल में 8 मरहले में चुनाव होने हैं, इलेक्शन होने हैं, और ये चौथा मरहला का इलेक्शन है। तो एक बड़ी जरूरत जो है वो अभी इन सितारों की और भी पड़ेगी। और जया बच्चन भी लगातार जो है वो इंतखाबी मुहिम टीएमसी के लिए चला रही है, टीएमसी के उम्मीदवारों के लिए चला रही है। तो सितारों को लेकर जो है वो एक जंग शुरू की है। एक कह सकते हैं कि सितारों की चमक से लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की है। तो वहीं आज चौथे मरहले में कई ऐसे सितारे भी हैं जो, चाहे वो यश, आप देखें कि यश जो है वो मोहम्मद सलीम जो लोकसभा एक साबिक एमपी रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में, हालांकि वो हार गए थे और अब जो है वो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं। तो एक दिग्गज लीडर है और उनके सामने यश को जो है वो बीजेपी ने सामने रखा है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कई बांग्ला फिल्म स्टारों को जो है वो इस बार मौका दिया है। तो हर पार्टी जो है वो एक दांव खेल रही है। और इस चौथे मरहले में जहां सिंगूर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जहां कूच बिहार का जो सियासी जमीन है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा, तो वहीं सितारों की किस्मत का फैसला भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, तो एक बार बड़े चेहरों की तफसील अपने नाज़रीन को दे दे। एक बार फिर से शबाना हमारे साथ बने रहिएगा। बड़े चेहरे जिस पर बीजेपी दांव खेल रही है उसमें बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चैटर्जी, राजीव बैनर्जी, यशदास गुप्ता, पायल सरकार, साथ ही वैशाली डालमिया है। तो टीएमसी ने जावेद खान पर भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आरूप रॉय, पार्थ चैटर्जी जो कि 4 मरतबा रुकने असेंबली रहे, आरूप विश्वास, मनोज तिवारी, इंद्रनील, इन तमाम लोगों पर टीएमसी ने भरोसा जताया है और इंतखाबी मैदान में इन्हें उतारा है। कांग्रेस की अगर बात कर लें, कुछ देर पहले शबाना एजाज हमारे साथ जुड़कर बोल रही थी कि मोहम्मद सलीम पर दांव कांग्रेस से इत्तेहाद ने खेला है। सुजन चक्रवर्ती और अब्दुल मन्नान भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं शबाना, और वहां क्या कुछ देख पा रही हैं, बताइएगा। देखिए, मैं कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों का हमने जायजा लिया है और जिस तरह से आप देखें कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो यहाँ तैनात किया गया है, मरकजी फोर्सेस को यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन अब तक जो यहाँ का माहौल है, जैसे आपने देखा कि कूच बिहार में झड़पें हुई हैं, मटिया बुरुज में झड़पें, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पुरअमन तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। और सबसे अहम बात सना कि वोटर जब वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि सिक्योरिटी फराहम करना। औरतें बाहर निकल रही है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन जो है वो इलेक्शन कराए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन से ही ये दावा किया था और ये वादा किया था कि इस बार जो है वो चुनाव इलेक्शन जो है वो पुरअमन होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा देखना होगा कि किस तरह के जो है, हालांकि 3 मरहलों में हमने देखा है कि छोटी बड़े जो है वो झड़पें हुई है, लेकिन अभी कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुरअमन तरीके से वोट डाले जा रहे हैं और लोग भी, जो वोटर भी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि मटिया बुरुज जो कोलकाता के करीबी इलाका है, वहाँ जो झड़पें हुई है उसका असर इन इलाकों में भी देखा जा रहा है। लोगों में एक कहीं कह सकते हैं कि
तशवीश है, लेकिन उसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है वो ज्यादा फोर्सेस को जो है यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि देखें आप, आसाम का इलेक्शन खत्म हो गया तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो वहाँ जो जवान थे, वो इन अब बंगाल में जो है उन्हें लाया गया है। तो सिक्योरिटी की एक बड़ी जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो नजर आ रही है, और कहीं न कहीं वोटरों को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा समझ में आएगा कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन अभी तक कसबा कॉन्स्टिट्यूंसी में पुरअमन तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि कुछ एक पोलिंग बूथ पर यह कहा गया है तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि उन्हें उनके एजेंटों को, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उन्हें अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा है। लेकिन जिस तरह की झड़पें दीगर इलाकों में हुई है, कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी में पुरअमन तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं और इस उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नजर रखे और जो है वो पुरअमन तरीके से वोट और यही वजह है कि चौथे मरहले के तहत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई है, जिसमें कूच बिहार सबसे अहम असेंबली हल्का माना जा रहा है, जहां पर ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे साथ बनी रहेगा शबाना एजाज, एक बार फिर से बता दें कि मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के तहत भी वोटिंग की अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। 9:30 बजे तक 15.85% पोलिंग दर्ज की गई है, जो ये बताता है कि काफी अच्छी खासी पोलिंग हुई है। गुज़िश्ता 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान 2.5 घंटे के अंदर बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग मराकज पर देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 मरहलों में भी 80% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग मगरबी बंगाल में लगातार ये देखी जा रही है। अब बात कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी की कर ले, असेंबली हल्के की कर ले, जहां पर हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ी हुई है। शबाना, जब भी किसी इलाके का रुख हम करते हैं तो सड़कें हर कुछ बयान करती हैं कि इस इलाके में कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है। जब आप वहां पर पहुंची तो क्या कुछ देखा, ये इलाका कैसा है और सियासी इक्वेशन यहां पर क्या कुछ कहता है, उसकी तो हमने बात कर ली, बल्कि यहां पर मुद्दे क्या कुछ है ये बताइएगा। देखिए, मुद्दा वही है जो दूसरे जगहों का है, क्योंकि ये कोलकाता के करीबी इलाका है। और जिस तरह से कोलकाता को अगर आप मेट्रो शहर कहते हैं, कि मेट्रो सिटी कहते हैं कोलकाता को, तो उसका उसकी झलक जो है वो कोलकाता के हर इलाके में दिखनी चाहिए, जो शायद इन इलाकों में नहीं पहुंची है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर जो तोपसिया इलाका है जहाँ हम मौजूद हैं, ये पूरा एक पसमानदा इलाका है, गंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ बरसात के दिनों में यहाँ लोगों के लिए रहना मुश्किल होता है। पीने का पानी एक बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन की कमी है, जिस तरह से स्कूल होने चाहिए थे इस पूरे इलाके में, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, उसकी कमी है। और पिछले इलेक्शन में कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था, इन मुद्दों पर जो है वो बातचीत की गई थी और कई एक मसाइल हल करने की कोशिश भी की गई थी। कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी से जावेद अहमद खान जो है वो जीतते आ रहे हैं और वो ममता हुकूमत में वजीर भी बनाए गए, तो इन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई थी। लेकिन अगर आप इस बार बंगाल असेंबली इलेक्शन की बात करें, चाहे वो कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी हो या चाहे वो खुद सिंगूर का इलाका हो, जो सिंगूर आंदोलन, जो नंदीग्राम तहरीक की तरह सिंगूर आंदोलन को भी काफी मकबूलियत मिली थी और ममता बनर्जी ने यहाँ से एक सिंगूर आंदोलन से भी बंगाल में अपने इक़्तिदार का जो मौका था उसको जो है वो मजबूत किया था। तो लेकिन ये तमाम मुद्दे इस बार असेंबली इलेक्शन में पीछे रह गए हैं। अगर कोई मुद्दा है आज, अगर हम बात करें बंगाल असेंबली इलेक्शन में किन मुद्दों को लेकर वोट डाला जा रहा है, तो मुद्दा ताकत का है और कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर है और किसने कितनी ताकत के साथ लोगों को रिझाने और लुभाने की कोशिश की है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस बार असेंबली इलेक्शन में कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां लोगों के लिए बरसात के दिनों में रहना मुश्किल होता है, कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई वादे किए गए, ना कोई दावे किए गए। अगर आप मैनिफेस्टो की बात करें तो चाहे वो बीजेपी का मैनिफेस्टो हो, उसमें सोनार बांग्ला की बात की गई, किसानों की जाहिर सी बात है इस बार का इलेक्शन जो है थोड़ा मुख्तलिफ रहा मगरबी बंगाल का, वो इसलिए क्योंकि इस बार बंगाली और गैर बंगाली और साथ ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सियासत देखने को मिली। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर ही सभी पार्टियों ने फोकस किया। इन तमाम चीजों को देखते हुए वोटर का मूड क्या कुछ कहता है, ये आपने जानने की जरूर कोशिश की होगी इस असेंबली हल्के में। शबाना एजाज, भले ही नेताओं ने उनकी बात नहीं की, लेकिन उनके मसाइल क्या हैं इससे बखूबी आवाम वाकिफ होते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके इलाके का नुमाइंदा हो वो अगले दिनों जब वो मुंतखब होकर आएगा तो तमाम मसाइल उनके दूर कर देगा।
देखिए, वोटरों के सामने ये मुद्दा जरूर होता है कि जब वो वोट डालते हैं तो बहुत कुछ सोच समझकर वोट डालते हैं। अपने इलाकों से सलाह मशवरा, जिस इलाके में वो रहते हैं उन इलाकों के लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद एकजुट होकर वोट डालते हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन दूसरी तरह का है। अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो क्या नारा लगा रही है ममता बनर्जी की, बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को चाहते हैं। वहीं आप बीजेपी के नारों की बात करें तो बीजेपी क्या नारा लगा रही है कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह हम कामयाब हुए थे, अब बंगाल असेंबली इलेक्शन में भी हमें उसी तरह से कामयाबी मिलेगी। तो एक पार्टी जो है वो दोनों ही पार्टियां जो है वो जमकर सियासत कर रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के जोट ने मकामी मुद्दों को जरूर उठाया है, लेकिन उनकी आवाज जिस तरह से उठनी चाहिए थी वो आवाज जो है वो नहीं उठ पाई। जिस तरह से स्टार प्रचारक जो है वो हम देखें कि बीजेपी में नजर आए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने लास्ट मोमेंट में मिथुन चक्रवर्ती के मुकाबले के लिए जया बच्चन को खड़ा किया, वहीं अपनी आवाज उठाने के लिए लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ ने कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं लाया। हालांकि उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन लोगों के सामने भी शोर जो सबसे ज्यादा जब होता है उस शोर को भी जो है वो शोर काम कर जाता है। तो इस बार बंगाल असेंबली इलेक्शन में भी मुद्दों से ज्यादा जो सियासी शोर है वो ज्यादा सुनाई दिया। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया शबाना एजाज की, कांग्रेस इत्तेहाद का कोई बड़ा लीडर यहाँ पर तशहीरी मुहिम में देखने को नहीं मिला। इसके सियासी माने इस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे जुड़ेंगे आपसे और इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे कि जहां पर इस वक्त आप कस्बा असेंबली सीट पर मौजूद हैं तो आने वाले कुछ देर बाद क्या वही तादाद वोटर्स की दिखाई दे रही या नहीं। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो मगरबी बंगाल में एक बार फिर से वोटिंग की अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।